बीजेपी की नई टीम सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपना चुनावी फॉर्मूला तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में उत्तर प्रदेश को खास जगह मिली है। पहले समझिए बड़ा बदलाव क्या हुआ है। नई टीम में कई पुराने चेहरों को बाहर किया गया है, जबकि कुछ नए और रणनीतिक नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिमी यूपी के नेताओं की हो रही है। वहीं बीजेपी ने स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी कराई है और उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी कनेक्शन पर। नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से कुल 8 नेताओं को जगह मिली है। इनमें 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय महामंत्री, 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 मोर्चों से जुड़े पद शामिल हैं। यानी पार्टी ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य को संगठन में मजबूत प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प संकेत पश्चिमी यूपी से आते हैं। बीजेपी ने तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली जैसे मुस्लिम चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रहे हैं, जबकि बासित अली को जमीन से जुड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। इसे सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति मानना जल्दबाजी होगी। राजनीतिक तौर पर इसे बीजेपी की पसमानदा और मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी ने युवा चेहरों को भी बड़ी संख्या में आगे बढ़ाया है। नई टीम में 40 साल से कम उम्र के 6 नेताओं को जगह मिली है और कई महत्वपूर्ण पदों पर अपेक्षाकृत युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यानी बीजेपी की रणनीति में 3 चीजें साफ दिखाई देती हैं। पहला, उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस। दूसरा, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना। और तीसरा, पुराने अनुभव के साथ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संगठन में किया गया यह बदलाव 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को फायदा दिला पाएगा।